नमस्कार दोस्तों, आर्मी इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस क्या है। दोस्तों, इसे समझने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, इसका जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और बेसिकली ये 4 जो एकेडमीज़ के लिए एग्ज़ाम करवाता है दोस्तों, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। इसका जो एग्ज़ाम है, जो इसका नोटिफिकेशन है, साल में 2 बार निकलता है। साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। इसका जो नोटिफिकेशन निकलता है जून और अक्टूबर के महीने में निकल रहा है दोस्तों। और जो जून का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसका एग्ज़ाम नवंबर के मंथ में होता है और जो अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसका एग्ज़ाम फेब के मंथ में होता है। दोस्तों, इसमें सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये एकेडमी कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सी सिटी में यह स्थित है। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी जो है एजीमाला में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है चेन्नई में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए जो है ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकता है, या फिर उसने ग्रेजुएशन जो है पास किया हो, या फिर वो लास्ट ईयर अपीयरिंग में हो, वही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें आईएमए और ओटीए के लिए कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे उसके पास बीए हो ग्रेजुएशन में, या बीकॉम हो, या बीएससी हो, या फिर आपके पास बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है वो 19 टू 24 से आईएमए के लिए, एएफए के लिए है 19 टू 20 ईयर्स, आईएनए के लिए है 19 टू 22 ईयर्स और ओटीए के लिए है 19 टू 25 ईयर्स। अब दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन भरने का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है दोस्तों। ऑफलाइन नहीं भरा जाता है, इसको ऑनलाइन ही भरा जाता है दोस्तों। इसका जो चालान है वो 200 रुपये का चालान है। इसका जो चालान भरने का जो मोड है दोस्तों वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ऑफलाइन भरते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको एसबीआई के बैंक में ही आपको भरना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज़ अदर बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका चालान। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, इसका जो चालान है आपको सिर्फ एसबीआई के बैंक में ही इसको जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अदर बैंक इस चालान को एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, देन जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसके बाद उसका एसएसबी होता है और एसएसबी में उसका इंटरव्यू होता है दोस्तों। जो इसका एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है, इसमें ओएमआर शीट दी जाती है। और दोस्तों आपको जो इसमें पेन लेके जाना होता है वो ब्लैक बॉल पेन ही आपको मैंडेटरी है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप सीडीएस का पेपर पहली बार दे रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो आपको पेन ले जाना होगा वो दोस्तों ब्लैक बॉल पेन ही आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज़ कोई भी पेन नहीं चलेगा दोस्तों। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ब्लैक बॉल पेन ही इसमें आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट्स को पता नहीं रहता, वह एडमिट कार्ड में दिए हुए इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए कोई भी पेन लेके चले जाते हैं दोस्तों। इसके लिए उन्हें काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ब्लैक बॉल पेन ही इसके लिए मैंडेटरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में जो दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन दोस्तों। हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं टोटल 340 एमसीक्यू फॉर आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए जो होते हैं इसमें 340 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और ओटीए के लिए जो होता है 240 एमसीक्यू पूछे जाते हैं दोस्तों। जो है इसका मैं आगे आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, लैंग्वेज जो है इसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अब स्क्रीन पे जो आईएमए, एएफए और नेवल एकेडमी के जो पेपर में जो क्वेश्चन जो होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं, इंग्लिश जो होता है 100 मार्क्स का आता है, जनरल नॉलेज भी 100 का और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 100 का, जो टोटल होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जो होता है दोस्तों इंग्लिश और जनरल नॉलेज जो कि 100 मार्क्स का होता है, इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती है दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ, जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो परमानेंट कमीशन नहीं है। आप ओटीए भर के भी आप जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप आर्मी में जाके भी आप इसको परमानेंट कमीशन कर सकते हैं एग्ज़ाम दे के।
अब दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है वो कभी ज़्यादा कभी कम आती रहती है। तो मैं आपको टेंटेटिव वैकेंसी, जो एक्सपेक्ट जो वैकेंसी होती है वो मैं बता देता हूँ आपको कितनी निकलती है। आईएमए के लिए जो दोस्तों निकलती है 100 वैकेंसी। इसमें जो है घटता या बढ़ता रहता है हर साल, ये है, ये फिक्स नहीं रहता। कभी जो है 150 भी निकल जाती है, कभी 100 भी निकल जाती है, कभी उससे नीचे भी निकल जाती है। ईएफए के लिए 30 वैकेंसी और आईएनए के लिए 45 और ओटीए के लिए 230 वैकेंसी। ओटीए के लिए क्या है कि 230 वैकेंसी जो है काफ़ी ये मात्रा में निकाली जाती है। इसमें मैन और वुमेन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ओटीए के लिए जो वुमेन जो कैंडिडेट्स है वो सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो ओनली अगर वो आर्मी में जाना चाहती हैं तो वो सिर्फ ओटीए में ही अप्लाई कर सकती है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।